हरे कृष्णा राधे राधे। कृष्णा भक्त चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम है अर्पण सैनी। जो आज का ब्लॉग है वो हो चुका है शुरू। तो आइए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज से मैंने जो दिवाली की जो क्लीनिंग थी मैंने शुरू कर दी है। तो सबसे पहले जो क्लीनिंग मैं कर रही हूँ अपने रूम से कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ पंखा क्लीन। तो सबसे पहले मैं पंखे को झाड़ू से क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं गीले कपड़े से पंखे को अच्छी तरह क्लीन करूँगी कि पंखा एकदम क्लीन हो जाए और साफ़ हो जाए। तो आज मेरा जो पूरा घर है ना पूरी तरह फैला हुआ है। तो मैं क्लीनिंग जो है मैंने शुरू कर दी है दिवाली की। तो मैंने गीले कपड़े से पंखे को अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। तो अब मैं सूखे कपड़े से पंखे को करूँगी अच्छी तरह साफ़। मेरा जो पंखा है वो अच्छी तरह क्लीन हो चुका है। तो अब मैं सूखे कपड़े से पंखे को अच्छी तरह साफ़ करूँगी। तो डेली डस्टिंग करती हूँ बट पता नहीं फिर भी कहाँ से धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो जो पंखा था मेरा अच्छी तरह क्लीन हो चुका है। मुझे ना क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब तक वो अच्छी तरह क्लीन नहीं ना हो जाता तो मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो पंखा मेरा क्लीन हो चुका है और मैं कैमरे की तरफ देख रही थी कि कहीं कैमरा बंद तो नहीं हो गया। अब मैं अलमारी के ऊपर झाड़ू लगाऊंगी। अगर मिट्टी धूल होगी तो वो झाड़ू से ही साफ़ हो जाएगी। तो जो मेरा रूम है वो पूरी तरह फैला हुआ है। तो अब मैं जाले की हेल्प से जहाँ जहाँ जाले लगे होंगे उसको निकाल लूँगी। वैसे तो रूम में इतने जाले नहीं हैं बट जहाँ भी लगे होंगे मैं उसको निकाल लूँगी। अब मैं बेड की ढो को अच्छी तरह साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैं गीले कपड़े से बेड की ढो को अच्छी तरह क्लीन कर लूँगी। अगर मिट्टी धूल होगी तो वो गीले कपड़े से साफ़ हो जाएगी। तो उसके बाद मैं सूखे कपड़े से बेड की ढो को अच्छी तरह साफ़ करूँगी। मैंने बेड के जो गद्दे थे मैंने साइड पे रखे हुए थे। तो आज मेरा रूम पूरी तरह फैला हुआ है। तो घर का काम भी अभी तक मैंने नहीं किया तो टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो जो मैंने बेड की ढो थी मैंने अच्छी तरह कर ली है क्लीन। तो मैंने टेबल रख दिया है। तो अब मैं टेबल के ऊपर खड़े होकर ड्रेसिंग टेबल को अच्छी तरह क्लीन करूँगी। तो जो भी सामान था मैं नीचे फेंक रही थी क्योंकि वो ज़रूरत का सामान नहीं था। तो जो भी ज़रूरत का सामान होगा उसको एक साइड में रख दूँगी और फिर मैं झाड़ू से अच्छी तरह ड्रेसिंग टेबल को ऊपर से क्लीन करूँगी। अगर धूल मिट्टी होगी तो वो साफ़ हो जाएगी। तो अभी मैं झाड़ू से ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करूँगी। जितनी भी मिट्टी धूल होगी वो साफ़ हो जाएगी। अब मैं गीले कपड़े से ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करूँगी। तो नीचे से भी मैं ड्रेसिंग टेबल को गीले कपड़े से ही क्लीन करूँगी और क्लीन करने के बाद उसके बाद मैं सूखे कपड़े से ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करूँगी कि जो ड्रेसिंग टेबल है एकदम क्लीन हो जाए। अब मैं जाले की हेल्प से जहाँ जहाँ भी जाले लगे होंगे मैं पूरे रूम में जाले की हेल्प से जाले निकाल लूँगी। रूम में तो इतने जाले नहीं थे पर जालियों में मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा थी। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं डेली डस्टिंग करती हूँ फिर भी मिट्टी धूल कहाँ से आ जाती है। मेरा रूम ना बहुत बड़ा है तो क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो जाले तो इतने नहीं हैं। तो आपको पता ही है कि मेरा जो रूम है आप देख सकते हो कितना फैला हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी मुझे जाले नज़र आ रहे हैं मैं निकाल रही हूँ।
अभी आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। तो जहाँ जहाँ जाले लगे होंगे मैं अच्छी तरह जाले की हेल्प से जाले निकाल लूँगी। तो दूसरा रूम मेरा क्लीन था। तो जो पंखा था मैंने एक दिन पहले ही क्लीन किया था। तो अभी भी इस रूम में तो जाले नहीं हैं, फिर भी मैं जाले की हेल्प से जालों को जहाँ भी नज़र आएंगे मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ये रूम मैंने एक दिन पहले ही क्लीन किया था। बट जहाँ भी मिट्टी धूल होगी मैं जाले की हेल्प से ही मिट्टी भी और धूल भी निकाल लूँगी। तो साथ में मैं कैमरे की तरफ देख रही थी कि कहीं कैमरा बंद तो नहीं हो गया। मेरे साथ कहीं बार ऐसा हुआ है कि मैं सोचती हूँ कि वीडियो शूट हो रहा है, बट जब देखती हूँ तो कई बार वीडियो शूट हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए मैं कैमरे की तरफ देख रही थी कि कैमरा कहीं बंद तो नहीं हो गया। अभी मैं दूसरे रूम की जाली को भी अच्छी तरह झाड़ू से साफ़ करूँगी कि अगर धूल मिट्टी होगी वो झाड़ू से ही साफ़ होगी। तो आज तो मेरा जो घर है ना वो पूरी तरह फैला हुआ है, तो मेरे बच्चे भी घर में हैं। अब मैं ड्रेसिंग टेबल को अच्छी तरह क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैं झाड़ू से ऊपर से साफ़ करूँगी। झाड़ू से अगर मिट्टी धूल होगी तो वो साफ़ हो जाएगी, और फिर मैं गीले कपड़े से ड्रेसिंग टेबल को अच्छी तरह क्लीन करूँगी। तो जो आप ड्रेसिंग टेबल पर वाइट वाइट देख रहे हो ना, जो मेरे बच्चों ने किया हुआ है, मैंने निकालने की बहुत कोशिश की है बट निकल नहीं पाता। तो ड्रेसिंग टेबल के नीचे मेरे बच्चों ने स्कूल की बुक और कॉपी रखी हुई है। तो जो मेरा ड्रेसिंग टेबल था मैंने कपड़े से अच्छी तरह क्लीन कर लिया है। तो मेरे दोनों रूम क्लीन हो चुके हैं पूरी तरह। तो अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में। तो आप देख सकते हो मेरी किचन भी कितनी फैली हुई है। तो सबसे पहले मैं जो झाड़ू है किचन की स्लैब में लगाऊंगी, और जहाँ जहाँ मिट्टी धूल होगी मैं झाड़ू से ही साफ़ कर लूँगी। तो मेरी स्लैब मैंने जो है झाड़ू से कर ली है साफ़। तो अब मैं कवर डालूँगी स्लैब पर। और कवर डालने के बाद मैं नीचे से जो किचन है वो उसको करूँगी अच्छी तरह क्लीन। तो आज मेरी किचन पूरी तरह फैली हुई है। तो मैंने एक दिन में ही अपना पूरा घर क्लीन किया था। मुझे दिवाली की क्लीनिंग में पूरा दिन ही लग गया था। तो मुझसे जितना भी शूट हुआ है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो आज का क्लीनिंग ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके मेरे ब्लॉग को शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।